हे दोस्तों, वेलकम टू रोच वेल्थ क्लब। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपके सोचने के तरीके बदलकर रख देगी। थिंक स्ट्रेट बाय डैरियस फोरू। ये किताब सिंपल और प्रैक्टिकल आइडियाज़ के थ्रू बताती है कि हम अपने थॉट्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और लाइफ को और ज़्यादा प्रोडक्टिव और पीसफुल बना सकते हैं। अगर आप भी ओवरथिंकिंग से परेशान हैं, डिस्ट्रैक्शंस की वजह से फोकस लूज करते हैं या फिर अपने गोल्स के पीछे कंसिस्टेंटली नहीं जा पाते, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए सोचने के लिए थिंक स्ट्रेट के बेस्ट लेसन्स और टिप्स को एक्सप्लोर करते हैं जो आपकी लाइफ को सिंप्लीफाई करने में मदद करेंगे। रेडी हो तो शुरू करते हैं। क्लियर थिंकिंग रिक्वायर्स ट्रेनिंग। मैं माइंड को एक मसल की तरह देखता हूँ जो स्ट्रांग बनाए रखने के लिए रेगुलर ट्रेनिंग मांगता है। एक तरीका अपने माइंड को ट्रेन करने का है नई चीज़ें सीखना। लेकिन मैं हमेशा सोचता था कि लर्निंग तब खत्म हो जाती है जब आपकी एजुकेशन खत्म हो जाती है। स्कूल के दौरान हम नए स्किल्स, आइडियाज़ और थ्योरीज सीखते हैं जो हमारी सोच और दुनिया में ऑपरेट करने का तरीका बदल देते हैं। लेकिन जब हम एक तरीके की सोच एस्टैब्लिश कर लेते हैं तो हम उसे बहुत कम चेंज करते हैं। हमने सीखा है कि नई चीज़ें डरावनी हो सकती हैं, इसलिए हम उनसे बचने के लिए सब कुछ करते हैं। मुझे रिलैक्स करना है और नेटफ्लिक्स पर कुछ देखना है, ये आजकल हर उम्र के लोगों से सुनने को मिलता है। अपने माइंड को ट्रेन करो जैसे आप अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए ट्रेन करते हो। और सबसे बड़ी बात, माइंड आपका सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है और अगर आप वो टूल सही से इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि हमें नहीं पता कि प्रॉपर ट्रेनिंग कैसे हासिल की जाए। फ्रॉम केओस टू क्लैरिटी। ऑथर कहते हैं 2014 में मैं नीदरलैंड से लंदन शिफ्ट हुआ जहां मैं बड़ा हुआ था। मैं एक छोटे शहर से आया था जहां सिर्फ 1 लाख लोग रहते थे और यहाँ लंदन में 70 लाख लोग रहते हैं। चीज़ें मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा डिफ़िकल्ट निकली, खासकर जब बात आई एक घर ढूंढने की। मैंने डिसाइड किया कि मैं पहले 3 महीने के लिए एक रूम रेंट करता हूँ और फिर मैंने सोचा कि मैं लंदन के अलग अलग एरियाज़ एक्सप्लोर करूँगा जो मेरी वर्क प्लेस से 1 घंटे की पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम्यूट में आते हैं। 2 महीने बाद मुझे साउथ वेस्ट लंदन में एक छोटा और अफोर्डेबल एक बेडरूम अपार्टमेंट मिल गया। मेरे पेरेंट्स और भाई हॉलैंड से ड्राइव करके आ गए हेल्प करने, और क्योंकि मेरे पास ज़्यादा सामान नहीं था, हम बस उनकी कार, मैं मेरा सामान पुरानी जगह से नई जगह ले जा सकते थे जो सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर था। मेरे दिमाग में ये प्लान था, मैं अपना सामान पैक करूँगा, नई जगह की चाबी लूँगा, पुराने लैंडलॉर्ड को की वापस दूंगा और नई जगह पूरी तरह शिफ्ट होकर नेटफ्लिक्स देखूंगा और रिलैक्स करूंगा। और मेरी प्लानिंग थी कि सब कुछ एक ही दिन में हो जाए। लेकिन चीज़ें प्लान के हिसाब से नहीं हुई। मेरी नई लैंडलेडी ने लास्ट मिनट अपना माइंड चेंज कर लिया और अपार्टमेंट रेंट नहीं करने का डिसाइड किया। ये न्यूज़ उन्होंने मुझे मूव वाले दिन से 1 दिन पहले बताया। अचानक ही मेरे पास रहने की जगह नहीं थी और मेरा सामान गाड़ी में भरा पड़ा था। उसी रात मेरे पेरेंट्स के होटल रूम में मैं पूरी तरह से घबरा गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, मेरे पास रहने की जगह नहीं है, मेरा सामान वैन में भरा है, मैं आप सबको हॉलैंड से बुला लाया और अब मैं यहाँ बैठा हूँ जैसे एक बेवकूफ़। इसीलिए मैंने इस एग्जाम्पल को चुना। मैं क्लियरली नहीं सोच रहा था। अगले दिन जब मैं उठा तो मैंने डिसाइड किया खुद पर तरस खाना बंद करूंगा और सॉल्यूशन ढूंढना शुरू करूंगा। मैंने खुद से कहा सीधी सोच। जब मैंने सीधा सोचना शुरू किया तो सब आसान हो गया। मैंने एक एयरबीएनबी बुक किया जब तक मुझे नई जगह नहीं मिलती। अंत में हम 1 हफ्ते के लिए एयरबीएनबी में रहे। लैंडलेडी ने अपना माइंड फिर चेंज किया और अपार्टमेंट मुझे रेंट करने का डिसाइड किया। तो मेरा सारा स्ट्रेस, वरी और थिंकिंग बिल्कुल बेकार निकला। ये कितनी बार होता है। और बहुत सारे बेकार थिंकिंग एपिसोड्स के बाद मैंने चेंज करने का डिसाइड किया। 2 साल पहले मैंने अपने थॉट्स चेंज करना शुरू किया और मैंने अपने माइंड के केओस को क्लैरिटी से रिप्लेस करना सीखा। अब वहाँ शांति है। माय मनी रूल्स। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि उसे अपनी जॉब पसंद नहीं है। मैंने उससे पूछा कि वो कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा। उसने कहा मुझे पैसे चाहिए। यहाँ मुझे समझ आ गया कि उसने अस्यूम कर लिया है कि क्विट करना ही उसके लिए एकमात्र ऑप्शन है। वजह यह है कि हम किसी चीज़ पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं जब हम उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मैं इन 5 रूल्स पर जीता हूँ और मैंने पैसों के बारे में एक भी थॉट नहीं सोचा।
वैसे यह सच नहीं है। मैं अब भी पैसों के बारे में सोचता हूँ। हर कोई सोचता है, लेकिन जैसे ही मुझे लगता है मेरे सेविंग्स अकाउंट में काफ़ी पैसे हैं, मैं पैसों के बारे में सोचना बंद कर देता हूँ। सिर्फ एक कंडीशन है, अपनी स्किल्स में इन्वेस्ट करो। ये सोचना नादानपन है कि हमेशा हमें जॉब मिलती रहेगी या पैसा बनता रहेगा। इसमें एफर्ट लगता है। मैं सिर्फ ये इंश्योर करता हूँ कि मैं अपना पैसा स्पेंड करने के बजाय इन्वेस्ट करूँ। पैसा इन्वेस्ट करना सिर्फ स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना नहीं होता। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती $3000 एक नए लैपटॉप के लिए देने में, क्योंकि ये एक टूल है जो मैं अपना काम करने के लिए यूज़ करता हूँ और ये मुझे पैसा लाता है। और जब इम्पॉर्टेंट चीज़ें खरीदने की बात आती है तो मैं कभी चीप नहीं होता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मेरे पास सिर्फ एक पेयर जूतों का है। मैं बस हर चीज़ नहीं खरीदता जो मुझे पसंद आती है। पैसा एक रिप्लेसेबल रिसोर्स है। जब आपके पास पैसा नहीं बचेगा, आप फिर से कमा सकते हो। समय के लिए आप यह नहीं कह सकते, पैसों के बारे में ज़्यादा टाइम मत बिताऊं। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ थिंकिंग। थॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सब थॉट्स बराबर नहीं होते। आपके थॉट्स की क्वालिटी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। अगर हम अपने आसपास नज़र डालें तो दिखाई देता है कि लाइफ काफ़ी तेज़ी से बदल रही है। जॉब्स गायब हो जाती हैं, स्मार्टफोन्स आपको ज़ॉम्बी बना देते हैं, लिविंग कॉस्ट तेज़ी से बढ़ रही है, सैलरीज नहीं बढ़ती, आपके पास कम वक्त बचता है अपने लिए। अगर आप मेरे जैसे हैं तो ये डेवलपमेंट्स बहुत सब सोचने का मतलब वरीइंग और अनसर्टेनिटी का सबब बनती है। मैं कैसे सर्वाइव करूं? मैं अपने बिजनेस को चेंजिंग मार्केट्स के साथ कैसे अडेप्ट करूं? अपने थॉट्स पर मास्टरी करना चैलेंजिंग है। क्या आपने कभी अपने थॉट्स ऑब्जर्व या लिखे हैं? मैं आपसे चैलेंज करता हूं, एक दिन के लिए ट्राई करिए। हर 2 घंटे में बैठे और उस मोमेंट पर आप क्या सोच रहे हैं लिखे। हमारे ज्यादातर थॉट्स किसी भी तरह की सेंस नहीं बनाते। याद रहे, हमारे थॉट्स की क्वालिटी हमारी लाइफ की क्वालिटी को डिटरमिन करती है और हमारे डिसीजंस हमारे थॉट्स का रिजल्ट होते हैं। कनेक्ट द डॉट्स। आपका दिमाग लगातार काम कर रहा होता है, चाहे आप एक्टिवली सोच रहे हो या नहीं। आपके शरीर के सारे वाइटल फंक्शंस को मैनेज करने के अलावा दिमाग हर इंफॉर्मेशन को स्कैन करता है जो अंदर आ रही है। मेरा दिमाग कैसे काम करता है, इस बेसिक अंडरस्टैंडिंग से मुझे समझने में मदद मिलती है कि मैं कैसे उसे नर्चर कर सकता हूँ। मैं इस चिंता में नहीं पड़ता कि जो इन्फॉर्मेशन मैं एक्वायर कर रहा हूँ उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन क्या है। मैं अपने दिमाग को उस नॉलेज से फीड करता हूँ जो मुझे इंटरेस्टिंग लगती है। और ये डाइवर्स इन्फॉर्मेशन अलग अलग नेटवर्क्स में स्टोर्ड हो सकती है, लेकिन जब तक मैं डॉट्स को बाद में कनेक्ट कर पाऊँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप चाहते हैं कि डॉट्स फ्यूचर में कनेक्ट हो जाए, तो आपको इंश्योर करना होगा कि आप अपने दिमाग में डॉट्स बना रहे हैं। और डॉट्स बनाने का एक ही तरीका है, सीखना, गलती करना, रिफ्लेक्ट करना या कुछ भी करना जो आपके दिमाग को वो इनपुट दे जो आपको डिजायर्ड आउटपुट ला सके। स्टॉप थिंकिंग। सोचना मुश्किल होता है। रात को बिस्तर पर लेटे अपने ही दिमाग में घंटों रहना बहुत आसान है, लेकिन मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि गुजर चुकी मेरी 99% थॉट्स बेकार थी, लेकिन ये ज़्यादातर वरीइंग, स्ट्रेसिंग या फ्रीकिंग आउट जैसी चीज़ें थीं। हम अपनी कॉन्शियसनेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम सिर्फ यह कंट्रोल कर सकते हैं कि हम कौन से थॉट्स को आगे ले जाते हैं। आपको बस अपने थॉट्स से अवेयर रहना है, उन्हें एक्नॉलेज करो, लेकिन कभी खुद को ब्लेम मत करो या ये मत पूछो, मेरे पास ये थॉट्स क्यों हैं? इसका जवाब किसी के पास नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए लाइफ, मैं जो भी मैं कर रहा हूँ उसे क्विट करने का थॉट मेरे दिमाग में तब से है जब से मुझे याद है। जब मैं हाई स्कूल में था, क्विट करना चाहता था और बस एक जॉब ढूंढना चाहता था। पहले इन थॉट ने मुझे बहुत सी रात की नींद से महरूम कर दिया था। तो मैंने अपने थॉट्स से अवेयर होना शुरू किया, इंस्टेड ऑफ हर एक थॉट पर एक्ट करना। तुम मुझे कंट्रोल नहीं करते, मैं खुद से कहता था, लेकिन ये काम करता है। जब मैं क्वाइट करना चाहता हूँ तो मैं अब भी इसे सुनता हूँ, क्योंकि कभी यह एक साइन होता है, लेकिन ज्यादा बार यह सिर्फ फियर होता है और मैं इसके आगे सरेंडर करना रिफ्यूज करता हूँ, और आपको भी नहीं करना चाहिए। इनसाइड योर कंट्रोल वर्सेस आउटसाइड योर कंट्रोल। अगर आपको यूजफुल थॉट्स चाहिए तो ये एक रूल ऑफ थंब है, सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोचो जो आप कंट्रोल कर सकते हो।
ये ऑटोमेटिकली आपके 99% थॉट्स को एलिमिनेट कर देता है, क्योंकि जिंदगी में आप बहुत कम चीज़ों को कंट्रोल करते हो। सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करो जो आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे आपकी डिज़ायर्स, आपके एक्शंस, आपके वर्ड्स, आपके इरादे। ऑथर कहते हैं, मैंने 2 मेन टाइप्स ऑफ यूजफुल थॉट्स डिस्कवर किए हैं। एक, सोचना कि आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। एक प्रॉब्लम बस एक अनआंसर्ड क्वेश्चन है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो और सोचो कि आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। दूसरा, नॉलेज को समझना। इसका मतलब है नॉलेज को इंटरनलाइज करने की कोशिश करो और सोचो कि आप उस नॉलेज का कैसे यूज कर सकते हो अपनी लाइफ, करियर, वर्क, रिलेशनशिप्स एटसेट्रा को सुधारने के लिए। बस इतना ही। आप हर दूसरे थॉट को इग्नोर कर सकते हो। अगर आप लगातार बिना किसी यूजफुल पर्पस के सोचते रहते हो, तो इसका मतलब है आपने अपने दिमाग को अब तक ट्रेन नहीं किया है। क्या आप वास्तव में अपना समय, ऊर्जा और जिंदगी बेकार सोचने में वेस्ट करना चाहते हो? आप और मैं दोनों इस सवाल का जवाब जानते हैं। कमिट करो यूजलेस चीजों के बारे में सोचना बंद करने का। अपने दिमाग पर कंट्रोल लेना शुरू करो। पास्ट और फ्यूचर की चिंता करना आपकी मदद नहीं करेगा। टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। हम सब बिजी जिंदगी जीते हैं और कभी कभी सोचने के लिए समय नहीं मिलता। जब सोचना प्रायोरिटी नहीं होता, तो उसे प्रायोरिटी बनाओ। ऑथर कहते हैं, मुझे समझ नहीं आया था क्या करना है। मैंने और ज्यादा बुक्स पढ़ना शुरू किया और मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे स्मार्ट और हैप्पी लोग जर्नल रखते हैं। वो लोग अपनी लाइफ पर ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। मोर स्पेसिफिकली, वो चीजें सीखते हैं जो उन्होंने गलतियां की हैं और जो गोल्स अचीव किए हैं उन पर रिफ्लेक्ट करते हैं। जब मैंने डेली जर्नलिंग शुरू की, तब मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखना शुरू किया। अगर आपको नहीं पता कि क्या लिखना है, अपनी लाइफ स्टोरी लिखिए। मैं जर्नल रखता हूँ और इंश्योर करता हूँ कि मैं अपने नोट्स हफ्ते में एक बार जरूर पढूं। मैं ये 3 रीजंस के लिए करता हूँ। 1, ये मेरी गलतियों को अनकवर करने में मदद करता है ताकि मैं उनसे फ्यूचर में बच सकूं। 2, ये मेरी प्रोग्रेस को वैल्यू करने में मदद करता है जब मैं अपने पास्ट अचीवमेंट्स पढ़ता हूँ। 3, मेरे थॉट्स को ऑर्डर में लाने के लिए ताकि मैं खुद को सेकंड गेस कर सकूं। ये मुझे बेटर डिसीजंस लेने में मदद करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूएबल लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करें। आपके थॉट्स और क्वेश्चंस हमें कमेंट्स में बताएं, हम जरूर जवाब देने की कोशिश करेंगे। रोच वेल्थ क्लब के साथ कनेक्टेड रहिए और अपनी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल तक ले चलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ग्रो स्मार्ट, स्टे वेल्थी।